नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक सुंदर, समृद्ध और शांतिप्रिय राज्य का नाम था कंचनगढ़। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे किले और पत्थर की सड़कों से सजा यह राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। यहाँ के राजा वीरभानु अपने न्याय, दानशीलता और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें राजा नहीं, पिता जैसा मानते थे, क्योंकि वो हर किसी को एक जैसी नजर से देखते थे, चाहे वो किसान हो या सेनापति। राजा वीरभानु के 3 बेटे थे। सबसे बड़े समर्थसेन, मंझले शौर्यसेन और सबसे छोटे सत्यसेन। लेकिन इन तीनों राजकुमारों की सोच और स्वभाव जैसे 3 अलग दिशाओं में बहती नदियां हों। समर्थसेन को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि वो अक्सर दरबार के सेवकों से लेकर गांव के गरीबों तक पर रौब झाड़ता, उन्हें डराता, धमकाता और अपनी मर्जी चलाता। शौर्यसेन को यह भ्रम था कि सिर्फ इसलिए कि वो राजा का बेटा है, एक दिन उसे ही सिंहासन मिलेगा, इसलिए वो हर वक्त अधिकार जताने और खुद को सबसे ऊंचा साबित करने में लगा रहता। मगर सत्यसेन, वो जैसे राजा वीरभानु की परछाई था, शांत, दयालु और हर किसी के दिल में बसने वाला। वो सिर्फ अपने पिता की बातों को सुनता नहीं था, उन्हें जीता था। जब भी कोई बूढ़ा किसान मदद के लिए महल की चौखट तक आता, सत्यसेन बिना देर किए उसके खेतों तक पहुंच जाता। जब भी किसी मां की आंखों में आंसू होते, सत्यसेन अपनी मुस्कान से उन्हें ढांढस बंधाता। राजा को अपने छोटे बेटे पर बहुत गर्व था। वो महसूस करते थे कि अगर कभी उनका कोई उत्तराधिकारी बना तो वो सत्यसेन ही होना चाहिए। लेकिन इस बात की टीस उसके दोनों बड़े भाइयों के दिलों में पलने लगी थी। दोनों उसे ताने देते, नीचा दिखाने की कोशिश करते और कई बार जानबूझकर ऐसी बातें करते जिससे सत्यसेन का मन दुखी हो। मगर हैरानी की बात यह थी कि सत्यसेन कभी नाराज नहीं होता। वो बस हल्की सी मुस्कान देकर कहता, भाई तो भाई होते हैं, चाहे जैसे भी हों, अपना खून ही काम आता है। एक दिन की बात है। सूरज ढल चुका था, पर राजा वीरभानु अब भी कंचनगढ़ की गलियों में अपनी प्रजा से मिलते मिलाते घूम रहे थे। किसी की समस्या सुनते, किसी को सांत्वना देते, कहीं किसी को कंधा थपथपाकर भरोसा देते। और इसी करते करते रात कब उतर आई, उन्हें पता ही नहीं चला। थके हुए कदमों से वो महल लौटे। भोजन तक करने का मन नहीं हुआ। सीधे अपने कक्ष में गए और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में खो गए। पर उस रात की नींद कुछ अलग थी। उन्होंने एक सपना देखा, एक अनोखा, शांत पर रहस्यमयी सपना। सपना क्या था? जैसे कोई अदृश्य रोशनी उनके मन में उतर आई हो, और जब नींद टूटी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मन को कहीं बहुत भीतर से शांति मिली हो। लेकिन साथ ही उनके माथे पर सोच की हल्की सी लकीरें भी थीं, जैसे वो सपना कोई संकेत दे गया हो। वो उसी सपने में दोबारा खोना चाहते थे, उसकी गहराई समझना चाहते थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सैनिक अंदर आया और झुकते हुए बोला, महाराज की जय हो, दरबार में सभी महामंत्री आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा को झटका सा लगा। उन्हें याद आया कि आज दरबार में एक महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन्होंने सैनिक को बाहर जाने का इशारा किया और जल्दी से राजवस्त्र पहन दरबार की ओर चल पड़े। जैसे ही वो दरबार में पहुंचे, सभी मंत्रीगण उठकर खड़े हो गए और पूरे आदर के साथ राजा की जयकार करने लगे। राजा धीरे से मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में अभी भी वही सपना घूम रहा था। वो अपने सिंहासन पर आकर बैठे, पर कुछ देर तक चुपचाप बैठे ही रहे, जैसे सोच की किसी गहरी नदी में उतर गए हों। सब मंत्रीगण अपनी अपनी जगह बैठ चुके थे, पर राजा की खामोशी पूरे सभा में एक हल्का सा तनाव भर रही थी। तभी उनका बड़ा पुत्र समर्थसेन आगे आया और बोला, पिताजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर किसी ने आपको दुख पहुंचाया है तो बस उसका नाम बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी महामंत्री ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, महाराज, कृपा करके हमें बताइए कि किस बात ने आपको व्याकुल किया है। हो सकता है हम सब मिलकर उस परेशानी का कोई हल निकाल सकें। राजा अब भी चुप थे। उनकी आंखें अभी भी उस सपने के आखिरी दृश्य में अटकी हुई थीं, जो न तो पूरी तरह डरावना था, न ही पूरी तरह सुखद, पर किसी बड़े बदलाव का संकेत जरूर दे रहा था। तभी पूरे दरबार की सन्नाटे को तोड़ते हुए
राजा वीरभानु ने एक गहरी सांस ली और बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहा, महामंत्री जी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कल रात का वही सपना दोबारा देख सकूं? राजा की यह बात सुनते ही जैसे पूरे सभा मंडप में सन्न रह गया। एक क्षण को तो सबकी सांसें थम गईं। सैनिकों और मंत्रियों के चेहरों पर हैरानी साफ झलक रही थी और सभी एक दूसरे की ओर ऐसे देखने लगे जैसे किसी ने कोई अकल्पनीय बात कह दी हो। तभी सामने खड़ा सबसे छोटा पुत्र सत्यसेन धीरे से बोला, पिताजी, क्या मैंने सही सुना? आप अपना सपना दोबारा देखना चाहते हैं? राजा ने उसकी ओर देखा और गहरी आंखों से जवाब दिया, हां बेटा, वही सपना, मैं उसे दोबारा देखना चाहता हूं। यह सुनते ही समर्थ सेन और शौर्य सेन अपने ठहाके रोक नहीं पाए। दोनों हंसते हंसते राजा के सामने ही मजाक उड़ाने लगे। भाई, क्या तुमने सुना? समर्थ सेन बोला, पिताजी अब सपनों को दोबारा देखने की जिद कर रहे हैं। शौर्य सेन ने भी छुटकी ली, बिल्कुल, अब राजमहल नहीं, कोई सपना महल बनाना पड़ेगा शायद। दरबार के सैनिक और मंत्री भी ये बात सुनकर अंदर से हंसी रोक नहीं पाए, पर राजा का डर ऐसा था कि किसी ने ऊपर नजर तक नहीं उठाई। सबने सिर झुकाकर अपनी हंसी अंदर ही निगल ली। तभी सत्यसेन ने गंभीर स्वर में दोनों भाइयों को टोका, भाइयों, ये समय मजाक का नहीं है, हमें पहले पिताजी की बात पूरी सुन लेनी चाहिए। फिर वो धीरे से राजा के पास गया और उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, ऐसा क्या था उस सपने में जो आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं? राजा वीरभानु की आंखों में झांककर कोई भी समझ सकता था कि वो सपना कोई आम सपना नहीं था। उसमें कुछ ऐसा था जो उनके दिल को छू गया था। पर उन्होंने धीरे से सिर झुकाकर बस इतना ही कहा, मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि मैंने क्या देखा, पर मैं वो सपना दोबारा देखना चाहता हूं, और अगर कोई मुझे वो सपना फिर से दिखा दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। यह बात जैसे ही दरबार में गूंजी, मंत्रियों की आंखें फैल गईं, सैनिकों के कान खड़े हो गए और सत्यसेन ने एक लंबी सांस ली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि राजा इतने बड़े इनाम की घोषणा कर देंगे, और वह भी सिर्फ एक सपना देखने के लिए। अगले ही पल पूरे राज्य में डुगडुगी बजने लगी। हर गली, हर गांव, हर चौराहे पर यह बात आग की तरह फैल गई। राजा हर्षवर्धन, जिसे भी अपना वही सपना दोबारा दिखा पाएगा, उसे आधा राज्य मिलेगा। और इस ऐलान ने लोगों के दिलों में एक अजीब सी हलचल भर दी। किसी के मन में उम्मीद थी, किसी के मन में लालच। अगली सुबह से ही महल के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। साधु, ज्योतिषी, तांत्रिक, सपनों के झांता, नींद के वैद्य और यहां तक कि कुछ अजीबोगरीब पहनावे में आए गांव के कुछ साधारण लोग भी सब राजा को उनके सपने में फिर से पहुंचाने आए थे। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ भीतर आया और बोला, महाराज की जय हो, महल के बाहर लंबी कतार लगी है, सभी आपको वो सपना फिर से दिखाना चाहते हैं। राजा ने थके स्वर में कहा, एक एक करके सबको भेजा जाए। और फिर दरबार के एक कोने में एक अलग बैठक बन गई, जहां हर आने वाला व्यक्ति राजा को कोई ना कोई उपाय बताता। कोई कहता चंदन की चादर ओढ़िए, कोई कहता चांदी की कटोरी में गाय का दूध पीजिए, कोई कहता सोने से पहले किसी खास मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन हर उपाय नाकाम होता जा रहा था। रात बीतती, पर वही सपना नहीं फिर से दिखाई नहीं देता। और अब नींद भी जैसे राजा से रूठ चुकी थी। वो करवटें बदलते, छत को घूरते, बाग में जाकर टहलते रहते और सुबह होते होते आंखें सूज जातीं। सपना अब उनका जुनून बन चुका था और नींद एक न मिलने वाली मंजिल। राजा हर्षवर्धन बिस्तर पर लेटते तो थे, पर आंखें बंद करने से डरते थे कि कहीं वो अधूरा सपना फिर भी ना दिखे। और इस बेचैनी में वो हर रात जागते रहते और हर सुबह थोड़ा और थक चुके होते। समय बीतता गया, लेकिन राजा वीरभानु की आंखों से नींद जैसे रूठ ही गई थी। और जिस नींद का न आना कभी सिर्फ एक रात की बात थी, वो अब उनकी सेहत पर असर डालने लगी थी। उनका चेहरा मुरझाने लगा, चाल में थकावट घुलने लगी और आंखों के नीचे काले घेरे फैलते गए। कंचनगढ़ की गलियों में अब राजा की चिंता का शोर गूंजने लगा। कोई कहता, राजा अब पहले जैसे नहीं रहे, शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई व्यंग्य करता, एक सपना देखने के पीछे आधा राज्य लुटा देने वाला राजा अब बच्चों जैसी बातें करने लगा है। ये बातें जब छोटे राजकुमार सत्यसेन तक पहुंची,
तो उसका सीना जैसे फट गया। उसे दुख नहीं हुआ कि लोग हंस रहे थे, उसे तकलीफ थी कि उसके पिता, जो जीवन भर अपनी प्रजा के लिए जिए, आज उन्हीं की नजरों में मजाक बन रहे हैं। और उसी दिन पूरे नगर के चौराहे पर खड़े होकर सत्यसेन ने ऊंचे स्वर में घोषणा करते हुए कहा, मैं राजकुमार सत्यसेन आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपने पिता का सपना हकीकत में नहीं बदल देता, तब तक इस राज्य की धरती पर पांव नहीं रखूंगा। और आज वही सपना जो सबके मन में कौतूहल बना है, वो महाराज स्वयं आप सबको बताएंगे। यह सुनकर पूरा नगर जैसे एक साथ महल की ओर उमड़ पड़ा। महल के बाहर भीड़ ऐसी थी जैसे कोई युद्ध शुरू होने वाला हो, और सैनिक भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में लगे हुए थे। इतने में सत्यसेन सीधे राजा के कक्ष में पहुंचाकर वहां राजा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे आसमान से कोई उत्तर मांग रहे हों। सत्यसेन ने धीरे से कहा, पिताजी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सपने के बारे में कभी नहीं पूछूंगा, पर जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपने क्या देखा था, तब तक मैं उसे पूरा कैसे कर सकता हूं? आपकी प्रजा जानना चाहती है, मैं जानना चाहता हूं, कृपा करके बताइए। राजा ने थकी हुई आवाज में कहा, पुत्र, मेरा सपना कभी सच नहीं हो सकता, और अगर मैंने उसे किसी को बताया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, इसीलिए मैंने उसे कभी जुबान पर नहीं लाया। लेकिन सत्यसेन ने राजा की आंखों में देखकर जवाब दिया, पिताजी, मैं आपको वचन देता हूं, चाहे वो सपना जितना भी असंभव हो, मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सत्यसेन की बातों में जो सच्चाई और जज्बा था, वो राजा वीरभानु का दिल पिघला गया। एक पिता हार गया अपने पुत्र के सामने, और उस क्षण उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह सपना सिर्फ उनका निजी रहस्य नहीं रहेगा, अब वह पूरी प्रजा के सामने होगा। राजा अपने दीवाने खास उस विशाल सभा हॉल में पहुंचे, जहां दरबारियों, नागरिकों और सैनिकों की भीड़ उमड़ी हुई थी। हर चेहरा जिज्ञासा से भरा, हर नजर उम्मीद से टिकी हुई। राजा सिंहासन पर खड़े हुए और भावुक स्वर में बोले, मेरी प्रिय प्रजा, मुझे पता है कि मेरे एक सपने ने आप सबको बेचैन कर रखा है। आप सभी जानना चाहते हैं कि उस रात मैंने आखिर ऐसा क्या देखा था जिसे मैं दोबारा देखना चाहता हूं। आज मैं आपको सब बताऊंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा था, और फिर राजा ने आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, मैंने देखा था कि एक हीरे मोती की चमकती चादर, और उस चादर पर नाच रहा था एक सोने का मोर। उसका हर पंख जैसे रत्नों से सजा हुआ था, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, एक साक्षात इंद्रधनुष, जैसे किसी देवलोक से उतर आया हो। वो मोर कभी नृत्य करता तो कभी अचानक बदलकर एक सुंदर कन्या बन जाता, जो मधुर संगीत की लहरों पर ऐसे बहती जैसे समय थम गया हो, और फिर वह कन्या फिर से मोर बन जाती। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि जिसने एक बार देख लिया, उसका मन बार बार उसे देखना चाहेगा। राजा की आंखें उस दृश्य को याद करके भीग गईं, और उनकी आवाज रुक रुक कर कांपने लगी। सभा में सन्नाटा टूट गया। कोई हैरान था, कोई मंत्रमुग्ध, कुछ लोगों के चेहरे पर संदेह था, कुछ हंसी भी दबा रहे थे, पर ज्यादातर लोग बस उस दृश्य की कल्पना में खो गए थे, मानो उन्होंने भी वो सपना देख लिया हो। तभी सत्यसेन आगे आया और बोला, पिताजी, आपने जो देखा है वह केवल सपना नहीं, अब वो मेरा लक्ष्य है। मैं वचन देता हूं कि मैं इस स्वप्न को साकार करूंगा। और फिर राजसी वेशभूषा त्याग कर एक छोटा झोला अपने कंधे पर टांगते हुए सत्यसेन ने राजा से विदा मांगी। यह देखकर समर्थसेन और शौर्यसेन के मन में एक और तूफान उठा। अगर सत्यसेन ने सच में यह सपना पूरा कर दिया तो क्या पिताजी उसे उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे? इस डर और प्रतियोगिता की भावना में जलते हुए दोनों बड़े भाई भी सामने आए और बोले, पिताजी, हम भी सत्यसेन के साथ ही आपके सपने को पूरा करने के लिए निकलना चाहते हैं। हम भी अपना योगदान देना चाहते हैं। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता भी थी, क्योंकि अब तीनों पुत्र निकल पड़े थे, एक ऐसे रहस्यमयी स्वप्न की खोज में जो किसी असंभव सी लगने वाली दुनिया में छिपा था। सवाल अब यह नहीं था कि कौन निकलेगा, असली सवाल यह था, क्या कोई उस सपने तक पहुंच भी पाएगा? और अगर पहुंचा तो क्या वह वही सपना होगा जो राजा ने देखा था? राजा वीरभानु के तीनों पुत्र समर्थसेन, शौर्यसेन
और सत्यसेन अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े थे, एक ऐसे स्वप्न की तलाश में जो हकीकत से परे था। जाने से पहले तीनों भाइयों ने एक ही स्थान पर 3 महीने बाद मिलने की प्रतिज्ञा ली और फिर तीनों दिशाओं में चल दिए। समर्थ सेन, जो स्वभाव से ही थोड़ा चतुर और अहंकारी था, जानबूझकर ऐसा मार्ग चुनता है जो सीधे राजा मानसिंह के राज्य की ओर जाता है, जो राजा वीरभानु के पुराने मित्र थे। चलते चलते उसे दूर एक विशाल महल दिखाई देता है, जिसके ऊंचे बुर्जों पर झंडियां लहरा रही थीं और पत्थर की दीवारों पर धूप ऐसी पड़ रही थी कि मानो समय रुक गया हो। जैसे ही समर्थ सेन महल के द्वार पर पहुंचा, वहां तैनात सैनिक से गर्व से बोला, जाकर कहो, कंचनगढ़ के राजकुमार समर्थ सेन आए हैं, राजा मानसिंह से भेंट करनी है। सैनिक थोड़ी देर में भीतर से लौट कर आया और आदर से झुकते हुए बोला, महाराज ने कहा है कि आपको ससम्मान भीतर लाया जाए। फिर राजमहल की कुछ दासियां सोने के थालों में फूल लिए आईं और परंपरागत अंदाज में राजकुमार का स्वागत किया। हल्दी कुमकुम का तिलक, चंदन की महक और आरती की थाली। समर्थ सेन ने सिर ऊंचा करके वह स्वागत स्वीकार किया और भीतर चला गया। राजा मानसिंह अपने महल के दरबार कक्ष से उठकर स्वयं आए और बोले, पुत्र, स्वागत है तुम्हारा, कैसी है कंचनगढ़ की धरती? समर्थ सेन ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और महल की भव्यता में खोते हुए एकांत में अपने लिए विश्राम मांगा। दोपहर के भोजन के बाद समर्थ सेन अपने कक्ष में विश्राम करने चला गया, लेकिन उसके मन में हलचल थी। राजा मानसिंह को क्या बताऊं कि मैं यहां क्यों आया हूं? थोड़ी देर बाद राजा मानसिंह स्वयं उसके कक्ष में आए और स्नेह भरे स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हारा इस तरह आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन बताओ किस कारण से आना हुआ? समर्थ सेन ने एक पल के लिए नजरें झुका लीं और फिर मुस्कुराते हुए झूठ कह दिया, पिताश्री ने आपको बहुत याद किया। उन्होंने सोचा कि वर्षों से आपने कोई संदेश नहीं भेजा, इसलिए उन्होंने मुझे यहां भेजा कि मैं आकर आपके हालचाल ले आऊं। यह सुनकर राजा मानसिंह की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भावुक होकर कहा, तेरे पिता सच्चे मित्र हैं, जो अपने मित्र का कुशल जानने के लिए सैनिक नहीं बल्कि अपने पुत्र को भेजते हैं। वही सच्चा राजा और सच्चा मित्र होता है। समर्थ सेन ने मुस्कुराते हुए राजा मानसिंह की ओर देखा और कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। पिताजी हमेशा आपकी बातें करते हैं और सच कहूं तो मेरा भी बहुत मन था आपसे मिलने का। यही वजह थी कि इस ओर चला आया। राजा मानसिंह भावुक होकर बोले, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, यह महल अब तुम्हारा है। जितने दिन मन करे यहां रहो, इसे अपना ही घर समझो। इस तरह समर्थ सेन को अगले 3 महीनों तक राजसी आराम मिल गया और वह बिना किसी चिंता के उसी महल में शांति से रहने लगा। उधर दूसरा पुत्र शौर्य सेन चालाकी में किसी से कम नहीं था। उसने सोच समझकर वही रास्ता चुना जो सीधा उसकी पत्नी के मायके की ओर जाता था। उसने मन में सोचा, पिता की आज्ञा भी निभ जाएगी और थोड़ी ससुराल की मेहमान नवाजी भी मिल जाएगी, और यूं वह अपने ससुराल पहुंच गया, जहां उसका स्वागत भी हुआ और आराम भी। इस तरह दोनों बड़े भाइयों ने चालाकी से अपने लिए सुरक्षित और आरामदायक जगह ढूंढ ली थी। लेकिन सबसे छोटा भाई सत्यसेन, वह सीधा, सच्चा और दृढ़ निश्चयी था। उसने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। वह जंगलों के घुमावदार, मुश्किल रास्तों पर बढ़ता चला गया। 1 महीना बीत चुका था। कभी पहाड़ियों को पार करता, कभी कांटों से भरे रास्तों में चलता और कभी भूख से लड़ता। लेकिन उसके मन में बस एक ही बात थी, मैं अपने पिता का सपना पूरा करूंगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। एक दिन जब सूरज की रोशनी घने जंगल में पेड़ों के बीच छनकर आ रही थी, सत्यसेन की नजर एक आश्चर्यजनक दृश्य पर पड़ी। एक वृद्ध साधु जो एकांत में गहरी तपस्या में लीन थे। उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम चुकी थी, बाल बिखरे हुए, और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वर्षों से वहीं बैठे हों, बिल्कुल अचल। सत्यसेन झुककर उनके पास गया और धीरे धीरे उनके ऊपर जमी धूल हटाने लगा। तभी साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? सत्यसेन ने विनम्रता से अपना परिचय दिया। तभी साधु बोले, पुत्र, वर्षों से तपस्या करते करते मेरा गला सूख गया है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा जल ला सकते हो? सत्यसेन ने तुरंत कहा, अवश्य गुरुवर,
आप यहीं विश्राम करें, मैं अभी जल लाता हूं। और वह जल लाने के लिए पास की नदी की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने नदी से जल भरना चाहा, पीछे से एक तेज और रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जाओ, यह मेरा सरोवर है, मेरी अनुमति के बिना यहां से एक बूंद भी जल नहीं लिया जा सकता। सत्यसेन ठिठक गया, हाथ में जल का पात्र और दिल में कई सवाल। कौन है यह रहस्यमयी स्वर और क्यों रोक रहा है साधु की प्यास बुझाने से? जैसे ही सत्यसेन ने नदी के किनारे कदम रखा और चारों ओर देखा, उसकी नजर एक विशाल मगरमच्छ पर पड़ी, जो आधा पानी में डूबा हुआ था और आधा किनारे की रेत पर फैला हुआ। उसकी आंखों में भूख की एक अजीब चमक थी और आवाज धीमी मगर डरावनी थी। अगर तुझे इस नदी से जल चाहिए तो पहले मेरा एक काम करना होगा। सत्यसेन थोड़ा चौंका और बोला, कैसा काम? मगरमच्छ ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, अब बूढ़ा हो गया हूं, शिकार भी नहीं कर सकता। अगर तू मुझे खुद को खिला दे तो मैं तुझे इस सरोवर से जल लेने की इजाजत दे दूंगा। यह सुनते ही सत्यसेन के चेहरे पर हैरानी और दुविधा एक साथ उभर आई। उसने धीरे से कहा, यह कैसे संभव है? जब तक मैं अपने पिताजी की इच्छा पूरी न कर लूं, तब तक मुझे मरने का कोई अधिकार नहीं। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए एक सपना लेकर निकला हूं। मगरमच्छ ने पलटकर ठंडी हंसी में कहा, तो फिर अगर तू खुद को नहीं दे सकता तो उस तपस्वी को मुझे खिला दे। वही जो वहां बैठा तपस्या कर रहा है, बूढ़ा हो चुका है। उसे खा जाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा और तू जल ले जाना। सत्यसेन के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। आंखें भटकने लगीं उस ओर जहां वो वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। वो साधु जिनके लिए वह पानी लाने निकला था, जिनकी तपस्या और जीवन की रक्षा करना उसका पहला धर्म बन चुका था। और अब वही साधु मगरमच्छ के मुंह में। सत्यसेन का मन धर्म और प्रतिज्ञा के बीच फंस गया था। एक तरफ उसकी प्रतिज्ञा, जो उसने पूरे दरबार के सामने ली थी कि वह अपने पिता का सपना पूरा करेगा, और दूसरी तरफ वो मानवता जो उसे उस वृद्ध साधु को बचाने के लिए मजबूर कर रही थी। सत्यसेन की आंखें बंद हो गईं, माथे पर पसीना था, दिल तेज धड़क रहा था। क्या वो प्रतिज्ञा निभाएगा या धर्म, या क्या कोई तीसरा रास्ता भी है जो इन दोनों को जोड़ सके? जैसे ही सत्यसेन मगरमच्छ की बातें समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी पीछे से वह साधु कराहती हुई आवाज में बोले, बेटा, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अगर जल्दी जल नहीं मिला तो शायद मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे। उस बूढ़ी और कांपती हुई आवाज ने सत्यसेन के मन में जैसे तूफान खड़ा कर दिया। उसने बिना एक पल गंवाए मगरमच्छ की ओर देखा और ठहरते हुए कहा, ठीक है, पहले मैं उस साधु को जल पिला दूं, उसके बाद अगर तुझे मेरी जरूरत हो तो तू मुझे खा लेना। मगरमच्छ गुस्से में गुर्राया और बोला, मूर्ख राजकुमार, तू अपने आने का मकसद भूल गया है क्या? मुझे सब पता है। तेरा यहां आना यूं ही नहीं है, तू अपने पिता का सपना पूरा करने निकला है ना? सत्यसेन चौंका। तुम ये कैसे जानते हो? मगरमच्छ की आंखें और चमकने लगीं। हां, और अगर तू उस साधु को मुझे खा जाने देगा तो मैं तुझे वो राज भी बता दूंगा जिससे तेरा पिता का सपना पूरा हो सकता है। सत्यसेन की सांसें थम सी गईं। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं, यह संभव नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे खा लो, लेकिन मैं किसी निर्दोष की जान नहीं ले सकता। मैं एक राजकुमार हूं और मेरा पहला धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मगरमच्छ ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, एक बार और सोच ले, यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन इस बार सत्यसेन की आंखों में न कोई डर था, न कोई दुविधा, बस एक अटूट संकल्प। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मुझे कुछ नहीं सोचना, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। यदि एक साधु के प्राण बचाने के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़े तो मुझे कोई हिचक नहीं। और वैसे भी जब तक एक भी व्यक्ति दुखी हो तब तक मेरा राजकुमार होना व्यर्थ है। राजकुमार सत्यसेन जैसे ही साधु को जल देने के लिए कदम बढ़ाता है, तभी पीछे से मगरमच्छ की गूंजती हुई आवाज आई, रुक जा राजकुमार, क्या तुम एक साधु के प्राण बचाने के लिए अपनी पूरी प्रजा को संकट में डालना चाहते हो? सत्यसेन ठिठका और मुड़कर मगरमच्छ की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में घूमता है और गंभीर स्वर में बोलता है, सोचो,
अगर किसी राज्य में राजा ही सक्षम न हो तो प्रजा कैसे सुखी रह पाएगी? तुम्हारे पिता वृद्ध और बीमार हो चुके हैं, उनका सपना अधूरा है और उसी अधूरेपन में उनका स्वास्थ्य रोज थोड़ा और गिरता जा रहा है। और तुम्हें तो पता ही है, दुश्मन राज पर नजरें गड़ाए बैठा है। उन्हें ये मालूम है कि अभी राजमहल खाली है, राजा अस्वस्थ है और उसके तीनों राजकुमार राज्य से दूर हैं। ऐसे में अगर राज्य पर आक्रमण होता है तो कौन बचाएगा तुम्हारी प्रजा को? मगरमच्छ की आंखों की चमक अब तेज हो चुकी थी। राजकुमार, ये सिर्फ एक साधु की जान नहीं है, ये पूरा राज्य है, पूरा भविष्य है। अगर तुम मुझे उस साधु को खाने दोगे तो मैं तुम्हें न सिर्फ अपने सरोवर का जल दूंगा, बल्कि वो गुप्त रहस्य भी बताऊंगा जिससे तुम्हारे पिता का सपना पूरा हो जाएगा और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। सत्यसेन का दिल जोर से धड़कने लगा। एक ओर था एक निर्दोष साधु का जीवन और दूसरी ओर था पूरा राज्य, उसका भविष्य, उसका धर्म और पिता का सपना। वातावरण में सन्नाटा छा गया, जैसे समय भी खुद थमकर सत्यसेन के निर्णय का इंतजार कर रहा हो। क्या वह मगरमच्छ की बात मानकर साधु को उसके हवाले कर देगा, या फिर स्वयं की आहुति देकर साधु को बचाएगा, या फिर क्या उसकी किस्मत ने उसके लिए कोई ऐसा रास्ता चुना है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी? राजकुमार सत्यसेन ने बिना एक पल गंवाए मगरमच्छ की आंखों में सीधा देखकर कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है। तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो, लेकिन उससे पहले मुझे उस साधु की प्यास बुझानी है। मगरमच्छ कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, पहले साधु की प्यास बुझाओ, फिर मेरी भूख शांत करो। राजकुमार बिना देरी किए सरोवर से जल भरता है और कांपते हाथों से साधु को जल पिलाने लगा, जैसे उसके मन में कोई बोझ उतर रहा हो। फिर वह सीधा मगरमच्छ के पास लौटा, आंखों में शांति और चेहरे पर साहस लिए कहता है, शायद मेरे पिछले जन्म के किसी पुण्य का फल है जो मुझे किसी की भूख शांत करने का अवसर मिला है। अब तुम अपने वचन के अनुसार मुझे खा सकते हो। इतना कहकर उसने शांत होकर अपनी आंखें मूंद लीं, जैसे मृत्यु को एक मित्र की तरह गले लगाने जा रहा हो। पर कुछ ही क्षणों बाद जब उसने आंखें खोलीं तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। वह अब किसी और ही दुनिया में था। चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल, स्वच्छ नीला आकाश, हवा में घुली बांसुरी जैसी मधुर गूंज, मानो किसी स्वप्न लोक में आ गया हो। और उसके सामने खड़े थे वही साधु और मगरमच्छ। मगर अब मगरमच्छ एक साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक तेजस्वी इंसान के रूप में सामने था। वह मुस्कुराकर बोला, राजकुमार सत्यसेन, तुम्हारे अंदर जो करुणा, साहस और त्याग है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम न सिर्फ एक महान राजा बनोगे, बल्कि वो बनोगे जिसकी प्रजा अपने राजा पर गर्व करेगी। यह कहकर वह तेज रोशनी में बदलकर ओझल हो गया। तभी साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, जिस रहस्य की तलाश में तुम यहां तक आए थे, उस सपने का जवाब यही है। सत्यसेन ने हैरानी से पूछा, बाबा, उस सपने में जो मोरनी दिखती थी, उसका इस जगह से क्या संबंध है? साधु ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, वह कोई साधारण मोरनी नहीं थी, वह इस धरती की राजकुमारी मयूरा है। एक रहस्यमयी शक्ति से वो अपना रूप बदल सकती है, कभी मोरनी तो कभी इंसान। राजकुमार सत्यसेन ने आंखों में जिज्ञासा और मन में बेचैनी लिए साधु से पूछा, बाबा, वो राजकुमारी मयूरा, वो मुझे कहां मिलेगी इस विशाल और रहस्यमय जंगल में? साधु ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, तुझे उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, उसके रक्षक स्वयं तुझे खोज लेंगे। सत्यसेन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उलझन भरे स्वर में बोला, पर बाबा, जब वो मुझे खुद ही खोज लेंगे तो फिर उसका मिलना कठिन कैसे हो गया? साधु की आंखों में एक गहरी चिंता उतर आई, क्योंकि मयूरा की रक्षा करने वाले जो प्राणी हैं, वे कोई साधारण जीव नहीं, वे शैतानी रक्षक हैं। अब तक जो कोई भी इस जंगल में मयूरा से मिलने आया, वो उसकी एक झलक देखने से पहले ही अपनी अंतिम सांस ले चुका है। उनका जीवन उसी जंगल में समाप्त हो गया। यह सुनते ही सत्यसेन की सांसें थम सी गईं। वह धीरे से बुदबुदाया, इसका मतलब आज तक किसी ने भी रानी मयूरा को नहीं देखा? साधु ने सिर हिलाया, नहीं पुत्र, आज तक कोई भी जीवित उस तक नहीं पहुंचा। सत्यसेन की आंखों में एक नई ज्वाला जल उठी। तो क्या कोई तरीका नहीं
जिससे मैं उन शैतानी रक्षकों से लड़ सकूं? क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं राजकुमारी मयूरा तक पहुंच सकूं और उसे अपने साथ ला सकूं? साधु कुछ पल मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, रक्षक तुझसे युद्ध नहीं करेंगे, वे तुझसे प्रश्न पूछेंगे, जीवन मृत्यु के प्रश्न। अगर उत्तर सही दिया तो तुझे मयूरा से मिलने का अवसर मिलेगा, पर ध्यान रहे, अगर एक भी उत्तर गलत हुआ तो अगले ही क्षण मृत्यु तुझसे लिपट जाएगी। सत्यसेन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो, पर साधु यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, और मान लो अगर तू उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देकर मयूरा तक पहुंच भी गया तो भी वो तेरे साथ तभी जाएगी जब वो स्वयं तैयार हो। तुझे न सिर्फ उन रक्षकों को पार करना होगा, बल्कि मयूरा के मन को भी जीतना होगा, और यह सबसे कठिन कार्य होगा। राजकुमार सत्यसेन ने साधु की आंखों में दृढ़ता से देखा और बोला, ठीक है बाबा, अब मुझे चलना चाहिए, वक्त आ गया है। तभी साधु ने अपनी जटाओं में से एक चमकती हुई वस्तु निकाली, एक छोटी सी पारदर्शी सीप जिसमें नीली रोशनी लहरों की तरह हिल रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, यह एक जादुई उत्तर है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर तुझे न समझ आए तो तुम इससे एक सवाल पूछ सकते हो। यह उसी एक सवाल का सही उत्तर देगा, मगर ध्यान रखना, केवल एक बार ही इसका उपयोग किया जा सकता है। इस अमूल्य वस्तु को बहुत सोच समझकर प्रयोग करना, यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा हो सकती है। सत्यसेन ने उसे दोनों हाथों से उठाया, माथे से लगाया और श्रद्धा से कहा, मैं इसका उपयोग बहुत सोचकर करूंगा बाबा। साधु ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया, साहस और विवेक तेरा साथ दे पुत्र, और अगले ही क्षण वे आंखों के सामने से अदृश्य हो गए। सत्यसेन ने मुट्ठी में वह जादुई उत्तर कसकर पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए उस घने रहस्यमय जंगल में कदम रखा, जहां न सूरज की किरणें सीधी पहुंचती थीं और न हवा सीधी चलती थी। पेड़ों की टहनियां अजीब सी सरसराहट करतीं और झाड़ियों से आवाजें आतीं, जैसे कोई उसकी चाल पर नजर रख रहा हो। रास्ते में नुकीले पत्थरों से लेकर झाड़ी में छिपे जहरीले जीव, भटकाती परछाइयां और भ्रमित करने वाले दृश्य, हर एक कदम पर मौत तैरती थी। लेकिन सत्यसेन बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ता रहा। तभी एक पहाड़ी मोड़ के पार उसे एक विशाल पत्थर का द्वार दिखाई दिया, और उस द्वार के ठीक सामने खड़ा था एक भयानक, काले धुएं से घिरा शैतानी रक्षक। उसका शरीर इंसान का था, लेकिन चेहरा किसी दानव जैसा, आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने जैसे ही सत्यसेन को देखा, उसकी गूंजती हुई दहाड़ पूरे जंगल में फैल गई, इतनी जोरदार कि पत्ते कांप उठे, पक्षी उड़ गए और धरती भी थरथरा गई। लेकिन सत्यसेन की चाल नहीं डगमगाई। उसने आंखों में बिना कोई डर लाए सीधा रक्षक की आंखों में देखा और स्पष्ट स्वर में बोला, मुझे तुम्हारी राजकुमारी से मिलना है, मैं उसी की तलाश में यहां तक आया हूं। जैसे ही राक्षसी द्वारपाल ने राजकुमार सत्यसेन को देखा, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह गगनभेदी आवाज में गरजते हुए बोला, मूर्ख मानव, तूने इस जंगल की सीमा में कदम रखकर अपनी मौत को बुलाया है। लगता है तुझे अपनी जान की कोई कदर नहीं। अगर अब भी जिंदगी से थोड़ा भी लगाव है तो वापस लौट जा, वरना अगले ही पल तुझे अपने पैरों तले कुचल दूंगा। उसकी आवाज इतनी भारी और डरावनी थी कि पेड़ पौधे थर्रा उठे, मगर राजकुमार की आंखों में न डर था न झिझक। उसने साहस के साथ सीधा उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं यहां राजकुमारी मयूरा से मिलने आया हूं, और जब तक उनसे मिल नहीं लेता तब तक वापस नहीं जाऊंगा। चाहे जितनी भी परीक्षाएं लेनी हो, मैं हर कसौटी पर खरा उतरने को तैयार हूं। राक्षस कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर अपने भारी स्वर में बोला, अगर तू इतना ही हठी है तो सुन, मैं तुझसे प्रश्न पूछूंगा। अगर जवाब सही दिया तो आगे जाने दूंगा, लेकिन अगर जरा भी चूका तो वहीं खड़ा खड़ा तुझे अपने पंजों से मसल दूंगा। राजकुमार ने सिर ऊंचा करके कहा, पूछिए, मैं हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार हूं। राक्षस ने अपनी गर्दन पीछे झटकते हुए पहला प्रश्न पूछा, मनुष्य के जीवन का वो कौन सा काम है जो उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता? जंगल में सन्नाटा छा गया। सत्यसेन ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोला, मनुष्य के बुरे कर्म जो वो जीते जी करता है, वही उसकी आत्मा को भी जकड़े रहते हैं।
मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। राक्षस ने गहरी सांस भरी और गरजते हुए कहा, सही जवाब। उसकी आंखों की लपटें थोड़ी मध्यम हुईं, लेकिन चेहरा अब भी सख्त था। अब दूसरा प्रश्न। वह आगे झुका। ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य को खाने से पहले नहीं दिखती और जिसे खा लेने के बाद दोबारा कोई नहीं खाना चाहता? राजकुमार ने राक्षस के पूछे सवाल पर गहराई से सोचना शुरू किया। माथे पर पसीना था, मन में उलझन, लेकिन आंखों में अब भी वही दृढ़ निश्चय था। कुछ बोलने को होंठ हिले, फिर वह चुप हो गया, जैसे मन में आया उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर रहा हो। फिर उसने दोबारा आंखें बंद कीं, जैसे अपने अंतर्मन की आवाज को सुन रहा हो, और फिर धीरे से आंखें खोलते हुए बोला, धोखा। हां, धोखा ही वो चीज है जो इंसान को पहले कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन एक बार जो इसे छक लेता है वो दोबारा इसे कभी नहीं खाना चाहता। राक्षस की आंखों में कुछ पल को सन्नाटा छा गया। फिर उसने जोर से अट्टहास किया और बोला, सही जवाब। अब तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता और भी कठिन है। अब तुम्हें 4 और रक्षक मिलेंगे जो तुमसे और भी मुश्किल सवाल पूछेंगे, पहले से भी ज्यादा घुमावदार। राजकुमार ने विनम्रता से प्रणाम किया और धीरे धीरे द्वार के भीतर कदम रख दिए। जंगल और घना होता जा रहा था, हर कदम जैसे किसी अनदेखे रहस्य की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते उसका शरीर थकने लगा और वो एक विशाल बरगद के नीचे रुक गया। छांव ठंडी और सुकून देने वाली थी। वह वहीं जमीन पर बैठा और सिर एक जड़ से टिकाकर आंखें मूंद लीं। थकावट ने कुछ ही पलों में उसे नींद की आगोश में ले लिया और फिर सपना शुरू हुआ। उसने देखा, दूर एक भव्य रोशनी से चमकता महल खड़ा है। उसकी ऊंची दीवारों से सुरीली मीठी सी गुनगुनाहट बह रही है, जैसे हवा भी उस स्वर को सहला रही हो। महल के भीतर एक सफेद वस्त्र पहने स्त्री गुनगुनाते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। उसके चाल में एक ऐसी मोहक शांति थी कि राजकुमार मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगा। जैसे ही उसने स्त्री का चेहरा देखने की कोशिश की, सपना टूट गया। राजकुमार की आंखें खुलीं तो दिल जोर से धड़क रहा था। वह उस स्त्री का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन उसके स्वर और चाल ने उसके भीतर कोई गहरी हलचल पैदा कर दी थी। अब वो बेचैन हो गया था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे उस महल और उस स्त्री की ओर खींच रही हो। बिना समय गंवाए वह उठा और आगे बढ़ा। अब उसका मन पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ था। आगे बढ़ते हुए वह दूसरे द्वार तक पहुंचा, जहां एक और रक्षक खड़ा था, पहले से कहीं ज्यादा भयानक और विशाल, जिसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। अब देखना यह था कि क्या राजकुमार इस दूसरे द्वार की चुनौती पार कर पाएगा या फिर इस दैत्याकार रक्षक के पैरों तले कुचल दिया जाएगा। दूसरे रक्षक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह राजकुमार की आत्मा को भीतर तक पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने भारी धीमे स्वर में पूछा, क्यों आया है तू इस जंगल के दूसरे द्वार तक? राजकुमार ने बिना झिझके कहा, मैं राजकुमारी मयूरा से मिलने आया हूं। उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं ताकि अपने पिता का सपना पूरा कर सकूं। रक्षक ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। वह हंसी नहीं थी, वो जैसे किसी साजिश की पहली परत हो। उसने कहा, तू बस उस साधारण सी लड़की के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। चल, मैं तुझे एक और रास्ता दिखाता हूं। एक ऐसी गुफा जहां दीवारें सोने की हैं, जमीन हीरों से जड़ी हुई है और हवा भी धन से भरी है। बस एक शर्त है, वहां मिलने वाला आधा धन मेरा होगा। राजकुमार ने उसी ठहराव के साथ जवाब दिया, मुझे उस धन की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा करने आया हूं, इससे ज्यादा की चाह नहीं है। यह सुनकर राक्षस चौंक गया। उसकी आंखों में पहली बार संशय की हल्की सी झलक आई। वह मन ही मन सोचने लगा, अजीब लड़का है। आजकल के लोग तो धन के लिए अपने बाप तक की हत्या कर देते हैं, और ये अपनी जान दांव पर लगा रहा है सिर्फ पिता के सपने को पूरा करने के लिए। यह सोचते ही रक्षक की चाल बदल गई। उसने राजकुमार को हराने की एक नई चाल चली। उसने अपनी मायावी शक्तियों से एक रहस्यमयी भ्रम पैदा किया। हवा की गूंज बदली, पेड़ों की परछाइयां नाचने लगीं, और अगली ही पल राजकुमार खुद को एक भव्य सभा में खड़ा पाता है। सामने उसके पिता सिंहासन पर बैठे हैं और वह खुद राजकुमारी मयूरा का हाथ पकड़कर गर्व से उनके सामने खड़ा है। लेकिन अगले ही पल दृश्य बदलता है। पिता की आंखों में क्रोध है, गर्व नहीं।
वो गरजते हैं, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैं तुझे अब राजकुमार कहलाने का हक नहीं देता। तेरे लिए अब सिर्फ एक दंड है, मृत्यु। जैसे ही यह शब्द गूंजे, दरबार का हर कोना स्याह हो गया। पहरेदारों ने राजकुमार को घेर लिया और एक तलवार उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगी। राजकुमार की सांसें तेज हो गईं, माथे से पसीना बहने लगा। राक्षस की आंखों में एक अजीब सी चालाकी चमक रही थी। उसने मायावी जाल में फंसे राजकुमार की ओर तलवार बढ़ाते हुए कहा, लो, यही है वो इंसान जिसके लिए तुमने जंगलों की धूल खाई, मौत के दरवाजों से गुजरे, सपनों की बलि दी, और देखो, वही पिता अब खुद तुम्हें मौत की सजा सुनाने जा रहे हैं। कितना मूर्ख हो तुम। तुमने जिसे भगवान समझा, वो तो अपने सिंहासन की रक्षा के लिए तुम्हें बलि देने को तैयार है। राक्षस की बातों में ऐसा जहर घुला था कि राजकुमार की आंखों में कुछ पल के लिए संशय की परछाई तैर गई। उसके हाथों में दी तलवार भारी लगने लगी। मन सवालों से भरने लगा। क्या वाकई उसका बलिदान व्यर्थ था? क्या वाकई उसके पिता को उसकी चिंता कभी नहीं थी? मगर तभी उसके भीतर से एक शांत स्वर उठा। वो आवाज थी उसकी आत्मा की, जिसने उसे याद दिलाया उन रातों को जब पिता ने उसे गोद में बैठाकर कहानियां सुनाई थीं, उन सुबहों को जब पिता ने उसका माथा चूम कर कहा था, तू मेरा सपना है, और उस दिन को जब राजा ने आंखों में आंसू लिए उसे विदा किया था। राजकुमार ने गहरी सांस ली, तलवार को जमीन पर रख दिया और धीमे स्वर में बोला, नहीं, वह मेरे पिता हैं। अगर आज वो खुद मुझे सजा दे रहे हैं तो जरूर कोई कारण होगा। उनकी दी हुई ये जिंदगी अगर उनकी इच्छा से ही खत्म होती है तो मैं उसे सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं। इतना कहकर उसने आंखें बंद कीं, सिर झुका लिया और अपने बीते हुए प्यारे पलों को याद करने लगा। वो छोटी छोटी खुशियां, वो पिता की मुस्कान, वो स्नेह भरी डांट, और जैसे ही उसके पिता की तलवार उसकी ओर बढ़ी, वो आंखें मूंदे खड़ा रहा, बिना कांपे। मगर अगले ही पल सब कुछ बदल गया। हवा रुक गई, आवाजें गायब हो गईं, और जब उसने धीरे से आंखें खोलीं, वो खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में खड़ा पाया। न जंगल था, न महल, न पिता, बस चारों ओर नीली सी रोशनी थी, जैसे किसी अनजाने लोक में पहुंच गया हो। वो हक्का बक्का खड़ा रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। राजकुमार की आंखों में न झिझक थी, न डर। उसके इरादों की गहराई अब एक देवता भी पढ़ सकता था। राक्षस की आंखें कुछ पल के लिए चमकीं, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम सच में असाधारण हो। तुम्हारे भीतर वो सच्चाई और बलिदान है जो बहुत कम इंसानों में होती है। मेरी सभी परीक्षाओं में तुम सफल हुए हो। तुम सिर्फ एक वीर नहीं, एक महान राजा बनने की योग्यता रखते हो। जाओ, तुम्हारा मार्ग अब खुला है। इतना कहकर राक्षस ने एक विशाल पत्थर को हाथ से हटाया और वहां एक स्वर्णिम मार्ग प्रकट हो गया, जो दूर एक उजाले से भरे महल की ओर जाता था। राजकुमार जब उस ओर बढ़ा तो उसकी सांसें तेज थीं और दिल में उम्मीद का सूरज उग आया था। उस उजाले के बीच जब वह पहुंचा तो एक विशाल उद्यान में उसे एक देवी सी सुंदर स्त्री सफेद वस्त्रों में खड़ी दिखी। चेहरा शांत, आंखों में बरसों का इंतजार और मुस्कान में छिपी कोई गहरी पीड़ा। वह थी मयूरा, वही राजकुमारी जिसके लिए वह इतनी दूर तक आया था। राजकुमार जैसे ही उसके पास पहुंचा, मयूरा ने उसे पहचान लिया और उसके आंखों में आंसू छलक आए। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके होंठ थरथरा रहे थे, मगर आवाज में सुकून था। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो पल जैसे समय की रफ्तार को रोक चुका था। पर इससे पहले कि वो दोनों महल से बाहर निकलते, एक तेज गर्जना हुई और तीसरा राक्षस वहां प्रकट हो गया। उसकी आंखों में आग थी और स्वर में आदेश, राजकुमार, तुम जा सकते हो, लेकिन मयूरा राजकुमारी इस महल से बाहर नहीं जाएगी। मयूरा कुछ कहना चाहती थी, पर उस राक्षस के सामने जैसे उसकी आवाज थम गई। कुछ पल बाद वह गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अगर यही नियम है तो मैं राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे उससे कुछ बातें करनी हैं। कृपया आप बाहर जाएं। जैसे ही राक्षस भारी कदमों से बाहर गया, मयूरा की आंखों में कुछ ठान लेने की चमक दिखी। उसे अच्छे से पता था कि जब तक वो राक्षस इस महल की सीमा में है, तब तक बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मगर वो कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां थीं। उसने अपनी हथेलियों को आकाश की ओर फैलाया,
होठों पर कुछ मंत्र बुदबुदाए और कुछ ही पलों में एक चमकदार जादुई ढोल हवा में प्रकट हो गया। राजकुमार की आंखें हैरानी से फैल गईं। मयूरा मुस्कुराते हुए उसकी ओर मुड़ी और बोली, अब वक्त आ गया है, मैं इस ढोल में समा जाऊंगी, लेकिन याद रखना, जब 3 बार इस ढोल को बजाओगे और ये कविता बोलोगे तभी मैं वापस बाहर आ सकूंगी। मोरनी मेरे दिल की चोर, पाने की कोशिश तुझे करते हैं हजारों लोग, हैं तुझे पाने की इच्छा रखने वाले मोर, मगर मिलेगी तू उसे जो होगा तेरे दिल का चोर। इतना कहकर मयूरा ने अपनी आंखें बंद कीं और ढोल में समा गई, मानो कोई तारा आसमान से उतरकर सीपी में समा गया हो। राजकुमार ने ढोल को सावधानी से उठाया और एक बार पीछे मुड़कर उस महल की ओर देखा, फिर तेज कदमों से जंगल पार करता हुआ निकल पड़ा। कुछ कोस चलने के बाद तीनों भाई समर्थ सेन, शौर्य सेन और सत्य सेन एक बार फिर उस पुराने स्थान पर मिले जहां से वे अलग हुए थे। समर्थ सेन ने हंसते हुए पूछा, क्यों छोटे भाई, तुझे भी कुछ हाथ लगा या बस यूं ही घूमकर आ गया? तभी उन्होंने देखा कि सत्यसेन के हाथ में एक चमकदार ढोल है। शौर्य सेन चुटकी लेते हुए बोला, क्यों रे, तू अब मदारी बन गया है क्या? जंगल से शेर नहीं लाया, ढोल लेकर आया है? सत्यसेन हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई, ये कोई मामूली ढोल नहीं है, इसी में वो सपना छुपा है जो पिताजी वर्षों से देख रहे थे। ये हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। दोनों बड़े भाई उसकी बात सुनकर चौंके। उनकी आंखों में एक पल को हैरानी चमकी, फिर भीतर ही भीतर जलन की चिंगारी सुलगने लगी। सत्यसेन बिना रुके बोला, अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, हमें तुरंत महल लौटना होगा। और वो तेजी से आगे बढ़ गया। पीछे खड़े समर्थ सेन और शौर्य सेन की आंखों में अब चिंता नहीं, बल्कि ईर्ष्या थी। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर सत्यसेन सच में पिताजी का सपना पूरा कर देता है तो राज्य का उत्तराधिकारी वही बनेगा और हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर चुपचाप सिर हिलाते हैं। अब उनके दिल में कोई भाईचारा नहीं, बल्कि एक चाल पल रही थी, एक ऐसी योजना जो उनके छोटे भाई की कहानी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। कुछ कोस चलने के बाद जब दोपहर की धूप सिर पर चढ़ने लगी तो समर्थ सेन और शौर्य सेन धीरे धीरे थके हुए दिखने लगे, मगर उनकी थकावट असली नहीं, एक चाल का हिस्सा थी। उन्होंने कदम धीमे किए और सत्यसेन से बोले, छोटे भाई, हम दोनों बहुत थक गए हैं। वो सामने जो पुराना कुआं है, जरा वहां से थोड़ा पानी भर ला, बस 2 घूंट मिल जाएं तो जान में जान आ जाए। सत्यसेन ने बिना एक पल सोचे मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, ठीक है भाई, आप लोग यहीं बैठो, मैं अभी लाता हूं। उसने अपने कंधे से ढोल उतारा और कुएं की ओर बढ़ा ही था कि दोनों भाई एकाएक उसके पीछे आ गए और बोले, ठहर, ये ढोल तुम हमें दे दो। अगर पानी भरते वक्त ये कुएं में गिर गया तो सब बर्बाद हो जाएगा, ये बहुत कीमती है ना। सत्यसेन ने उनके कहे पर भरोसा किया। ढोल चुपचाप उनके हवाले किया और अकेले कुएं की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली और झुककर पानी निकालने लगा, तभी पीछे से 2 जोड़ी आंखें हैवानियत से चमकीं और अगले ही पल समर्थ सेन और शौर्य सेन ने उसे पूरी ताकत से पीछे से धक्का दे दिया। सत्यसेन का शरीर लड़खड़ाया और वह धप्प से कुएं में गिर पड़ा। घनघोर अंधेरा और पानी का झटका एक साथ उसके शरीर में समा गया। वह घबराकर चिल्लाया, भाइयों, मुझे बाहर निकालो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन ऊपर से आती आवाज में कोई दया नहीं थी, सिर्फ जहर था। समर्थ सेन की आंखों में जलन थी और शौर्य सेन की आवाज में तुरशी। क्या तू सच में सोच बैठा था कि तू राजा बनेगा, हमारे ऊपर राज करेगा? तुझे लगता है पिताजी तुझसे इतना प्यार करते हैं कि ताज भी तुझे दे देंगे? फिर वो एक कड़वी सच्चाई भी बताते हैं, तू हमारा सौतेला भाई है और हम तुझे कभी भी इस राज्य का वारिस नहीं बनने देंगे। इतना कहकर दोनों ने ढोल उठाया और एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना महल की ओर निकल पड़े। कुएं के भीतर अंधेरा था, पानी ठंडा था और सत्यसेन की आंखों से बहते आंसू उस ठंडक से भी ज्यादा सुलग रहे थे। ऊपर आसमान धूप से चमक रहा था, मगर उस छोटे राजकुमार की दुनिया में अब सिर्फ अंधकार और धोखे की गूंज थी। और फिर धीरे धीरे महीने गुजरने लगे और महल के दरवाजे पर 2 राजकुमार लौटे, मगर 3 में से एक अब कहीं नहीं था। जब महीनों की कठिन यात्रा के बाद समर्थ सेन और शौर्य सेन महल के विशाल द्वारों से भीतर दाखिल हुए,
तो पूरे राजमहल में जैसे उत्सव का माहौल बन गया। राजा वीरेंद्र सिंह सिंहासन पर विराजमान थे और जैसे ही उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को देखा, उनकी आंखों में गर्व की चमक दौड़ गई। दोनों राजकुमारों ने झुककर राजा को प्रणाम किया और फिर उत्साह से बोले, पिताश्री, हम रास्ता ढूंढ लाए हैं। आपके जीवन का सपना अब साकार हो सकता है। राजा ने भावुक होकर दोनों को गले लगाया और बोले, मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटा, पर यह बताओ तुम्हारा छोटा भाई सत्यसेन कहाँ है? ये सवाल सुनते ही दोनों भाई कुछ पल चुप रह गए। उनके चेहरे पर हल्की घबराहट झलक उठी। फिर एक दूसरे को देखते हुए शौर्यसेन बोला, पिताजी, जब हम यात्रा पर निकले थे तब हम तीनों अलग अलग रास्तों पर गए थे और तय हुआ था कि 6 महीने बाद उसी पुराने रास्ते पर मिलेंगे। हम दोनों तो वहां पहुंचे, लेकिन सत्यसेन नहीं आया। हमें नहीं पता कि वह कहां रह गया। राजा की मुस्कुराहट धीमे धीमे फीकी पड़ने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली, मानो उनका दिल कुछ खो रहा हो। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे मालूम था कि मेरे बड़े और मंझले पुत्र भी कोशिश करेंगे, पर दिल के किसी कोने में यही भरोसा था कि सत्यसेन ही मेरा सपना पूरा करेगा। वो अकेला है जिसमें मैं खुद को देखता हूं। राजा की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर अभी भी उम्मीद की झलक थी। उन्होंने उठकर कहा, ठीक है, हम सत्यसेन का इंतजार करेंगे। जब वह लौटेगा तब हम पूरे दरबार के सामने मेरे सपने को साकार होता देखेंगे। यह सुनकर दोनों भाई भीतर से घबरा गए, पर ऊपर से मुस्कुराते हुए बोले, पिताश्री, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, पर ऐसे तो बहुत विलंब हो जाएगा। कौन जाने सत्यसेन अब लौटेगा भी या नहीं। आप चिंता न करें, जब वह आएगा तब हम उसे दोबारा वह सपना दिखा देंगे। लेकिन उनके दिल में एक कड़वी सच्चाई बैठी थी। उन्हें यकीन था कि सत्यसेन अब कभी लौट कर नहीं आएगा। राजा को भले ही इंतजार की उम्मीद थी। शक्तिवीर के महल वाले कमरे की सफाई कर रही एक दासी को कपड़ों के पीछे छिपा हुआ एक पुराना ढोल मिला। वह ढोल थोड़ा धूल भरा था, पर उस पर उकेरे गए चित्र कुछ अलग ही थे। एक नाचता हुआ मोर, सूर्य की किरणें और नीचे सुनहरे अक्षरों में खुदा एक नाम, रूप की रानी। दासी ने झिझकते हुए वह ढोल शक्तिवीर की पत्नी उर्मिला को दिया। पहले तो उर्मिला ने उसे लौटाने को कहा, पर जैसे ही उसे राजा की इनाम वाली घोषणा याद आई, उसका मन बदल गया। वह ढोल लेकर दरबार पहुंची और बोली, महाराज, मुझे नहीं पता यह ढोल किसका है, पर यह हमें हमारे कमरे में मिला। राजा ने ढोल को गौर से देखा और इशारे से सैनिकों को बुलाया। जैसे ही वह ढोल सत्यसेन के सामने लाया गया, उसकी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई, जैसे सूखे पत्तों में बिजली कौंध गई हो। वह उठ खड़ा हुआ, ढोल को पकड़ा और धीरे से बोला, मेरा, यह मेरा है, रूप की रानी, मयूर, मैं आ रहा हूं। राजा का चेहरा एक पल में खिल उठा। उन्होंने सत्यसेन को सीने से लगा लिया और पूरा दरबार जय हो के नारों से गूंज उठा। एक खोया हुआ बेटा, एक भूला हुआ सपना और एक ढोल जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए, आंखों में आंसू और चेहरे पर उम्मीद। बोलो पुत्र, बोलो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लेकिन सत्यसेन ने उनकी तरफ देखा और सिर झुका लिया। राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर उसने अपने दोनों भाइयों की ओर देखा, जो एकदम सिहर गए थे, जैसे कोई तूफान उनकी ओर बढ़ रहा हो। लेकिन तभी सत्यसेन ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या मैं कुछ देर विश्राम ले सकता हूं? राजा थोड़े चौंके, मगर फिर धीरे से सिर हिलाया। सत्यसेन वहां से उठकर चल दिया और उसके पीछे पीछे दोनों भाई भी निकल लिए, जैसे कोई सजा सुनने जा रहे हों। महल के विश्राम गृह में पहुंचकर जब सत्यसेन ने दरवाजा बंद किया, तब उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता तुम दोनों ने मुझे क्यों गिराया था उस कुएं में, शायद डर या जलन, मगर तुम दोनों हमेशा मेरे भाई रहोगे और मैं कभी भी अपने होते हुए तुम दोनों को नुकसान नहीं होने दूंगा। ये शब्द सुनकर शक्तिवीर और शौर्यसेन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने झुककर सत्यसेन के चरण छू लिए और बोले, हमने पाप किया है, क्षमा कर दो भाई। सत्यसेन ने दोनों को उठाया और गले से लगा लिया। उस दिन महल के आंगन में जहां कभी नफरत की हवा बहती थी, वहीं अब भाईचारे की खुशबू फैल रही थी। और अगली सुबह जब पूरा राजमहल प्रातःकालीन धूप में नहाया हुआ था,
सत्यसेन अपने ढोल के साथ सामने आया, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और आंखों में अपने पिता के सपने को पूरा करने का जज्बा था। जैसे ही उसने ढोल 3 बार बजाया और अपने स्वर में वो रहस्यमयी कविता दोहराई, मोरनी मेरे दिल की चोर, पाने की कोशिश तुझे करते हैं लोग हजार, तो हवा में कुछ बदलने लगा। सभी की आंखें उसी ओर मुड़ गईं और जैसे ही अंतिम पंक्ति आई, मगर मिलेगी तू उसे जो होगा तेरे दिल का चोर, वहीं सामने हीरे मोती की चादर पर सोने का मोर प्रकट हुआ। उसके पंखों पर रत्न जड़े थे और वह धीरे धीरे नाचता हुआ मानव रूप में बदल गया। एक सुंदर कन्या जिसके चेहरे पर सौंदर्य और भक्ति की चमक थी। रूप की रानी राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गर्व से सत्यसेन को गले लगाया और घोषणा की, आज से सत्यसेन मेरा उत्तराधिकारी होगा और मैं स्वयं उसका विवाह इस रूपसी मयूर से करूंगा। महल तालियों, नगाड़ों और जयकारों से गूंज उठा। अगली सुबह राजमहल के प्रांगण में सूरज की पहली किरण जैसे ही सोने की गुंबदों पर पड़ी, पूरा वातावरण एक अलौकिक चमक से भर उठा। हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। महल के सैनिक कतार में खड़े थे, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे और आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति की आंखों में उत्सुकता थी, मानो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा हो। दरबार के बीचों बीच एक ऊंचा मंच बनाया गया था, जिस पर राजा सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर गर्व और इंतजार की मिली जुली भावनाएं तैर रही थीं। तभी महल के द्वार से छोटे राजकुमार सत्यसेन अपने उसी पुराने ढोल को थामे, श्वेत वस्त्रों में शांत मगर तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं। उनकी चाल में विश्वास था, आंखों में नमी और तेज दोनों, और उनके पीछे धीरे धीरे रूप की रानी मयूरी चल रही थी, जिसके कदमों से जैसे फूल खिल रहे हों। पूरे महल में एक गूंज उठती है, राजकुमार सत्यसेन की जय हो। लेकिन सत्यसेन बिना रुके मंच पर पहुंचते हैं, ढोल को ठीक बीच में रखते हैं और गहरी सांस लेकर उसे 3 बार धीरे धीरे बजाते हैं। जैसे ही ढोल की धुन गूंजती है, हवा में कुछ कांपता है, आकाश जैसे रंग बदलता है और फिर वो जादुई कविता शुरू होती है। मोरनी मेरे दिल की चोर, पाने की कोशिश तुझे करते हैं लोग हजार, मगर मिलेगी तू उसे जो होगा तेरे दिल का सच्चा चोर। और इतने में ही उसी कविता के साथ मंच के सामने भूमि से हीरे मोती की चमचमाती चादर निकलती है, जिस पर एक बार फिर वही सोने का मोर प्रकट होता है। पर इस बार वो मोर नाचते नाचते मयूरी में नहीं, बल्कि 2 रूपों में बंट जाता है। एक मोर सत्यसेन की बाहों में जाकर खुद को समर्पित करता है और दूसरा जाकर राजा के चरणों में बैठ जाता है, मानो कह रहा हो कि अब ये सपना सिर्फ एक नहीं, 2 दिलों की विजय है। पूरा दरबार ताली और जय घोष से गूंज उठता है। राजा सिंहासन से खड़े होकर अपने छोटे पुत्र को गले लगाते हैं और कहते हैं, तू ही है मेरा सच्चा उत्तराधिकारी। तूने न सिर्फ मेरे सपने को जीवित किया, बल्कि इस राज्य की आत्मा को भी। उसी क्षण राजा घोषणा करते हैं कि सत्यसेन अब इस राज्य का नया राजा होगा और उसी दिन राजकुमार सत्यसेन और मयूरी का विवाह भी राजसी परंपराओं के अनुसार बड़े धूमधाम से संपन्न होता है। चारों दिशाओं में दीप जलाए जाते हैं। संगीत, नृत्य और पुष्प वर्षा के बीच राजा सिंहासन सत्यसेन को सौंपते हैं। वहीं शक्तिवीर और शौर्यसेन, जो अब पूरी तरह बदल चुके हैं, को सत्यसेन अपना सेनापति और महामंत्री घोषित करता है और कहता है, राज चलाना सिर्फ तलवार से नहीं, रिश्तों से होता है और मुझे खुशी है कि मेरे भाई अब मेरे साथ हैं। और इस प्रकार जहां कभी ईर्ष्या और द्वेष का अंधेरा था, वहां अब भाईचारे, प्रेम और न्याय की रोशनी थी। महल के ऊंचे गुंबदों पर फिर से ध्वजा लहराती है और आखिरी दृश्य में सत्यसेन और मयूरी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े होते हैं, जैसे पूरा राज्य अब उनके दिल की धड़कनों से बंधा हो। सुबह की हल्की धूप जब महल की ऊंचाई से उतरकर सभा मंडप की सीढ़ियों पर पड़ी, तो ऐसा लगा मानो खुद सूरज भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहता हो। पूरी सभा राजसी परिधानों में सजी थी। राजा अपने सिंहासन पर शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे और उनके सामने खड़ा था पूरा राज परिवार, सत्यसेन, मयूरी, शक्तिवीर और शौर्यसेन, जिनकी आंखों में आज कोई द्वंद्व नहीं था, बस एक ही बात तैर रही थी, अब क्या निर्णय होगा। सत्यसेन हाथ जोड़कर राजा के सामने झुका और कहा, पिताजी, ये राज्य आपका सपना है और मेरे लिए सपना सिर्फ राज सिंहासन नहीं,
आपके आशीर्वाद में है। अगर मेरी कर्मनिष्ठा और सच्चे प्रेम ने कोई मूल्य पाया हो तो आज मैं आपसे एक विनती करता हूं, राज्य में नई शुरुआत कीजिए, नफरत नहीं, विश्वास से। राजा गहरी सांस लेकर बोले, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो मेरे बड़े पुत्र नहीं कर सके। तूने सच्चे अर्थों में मेरी आंखें खोल दी। जहां शौर्यसेन और शक्तिवीर के मन में विरासत के लिए लालच था, वहीं तेरे दिल में सिर्फ सेवा का भाव था। इसलिए आज इस सभा के बीच मैं घोषणा करता हूं कि सत्यसेन इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और उसकी रानी मयूरी इस राज्य की धर्मपत्नी महारानी। इस घोषणा के साथ पूरा दरबार जयकारों से गूंज उठा। पर सबसे भावुक पल तब आया जब शक्तिवीर और शौर्यसेन ने अपने सिंहासन प्रतीक राजमुकुट को खुद अपने हाथों से उतारकर सत्यसेन के सर पर रख दिया। शक्तिवीर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाई, तू ही असली राजकुमार है, हमें माफ कर देना। सत्यसेन ने बिना एक पल गंवाए दोनों को उठाया और गले लगा लिया। भाई, ताज से बड़ा रिश्ता होता है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई किसी दिन दुश्मन बन जाए। राजा यह दृश्य देख इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखें नम हो गईं और बोले, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैंने सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं, अपने तीनों बेटों को एक साथ खड़ा देखा है। फिर अगले ही क्षण राजगुरु ने मंच पर आकर मंत्रोच्चारण के साथ राज्य का नया अभिषेक किया। जल से पवित्र कर सिंहासन पर सत्यसेन और मयूरी को विराजमान कराया गया। पूरा प्रांगण दीपों की रोशनी और पुष्प वर्षा से जगमगा उठा। उस दिन कोई भी व्यक्ति राजा या रानी नहीं था। हर कोई बस एक नई शुरुआत का हिस्सा बन गया था। और जैसे ही आकाश में पहला तारा टिमटिमाया, एक नई सुबह की दस्तक सुनाई दी, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं, कोई छल नहीं, बस प्रेम, भरोसा और न्याय का राज्य था। अगर आपको सत्यसेन की ये प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि ये राजसी यात्रा और भी लोगों तक पहुंच सके। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक, भावनात्मक और कल्पनाओं से भरी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का साथ निभाएं और सुरक्षित रहें और सुनते रहिए स्टोरी मग के साथ, जहां हर कहानी एक जिंदा एहसास बन जाती है। धन्यवाद।